हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। अब ये जो था ना, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को फूड से ही एनर्जी मिलती है और अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रोफ। अब इसका आंसर हम इस प्रकार से कुछ करेंगे। एक साइड हम मेंशन करेंगे पैरासाइट और दूसरी साइड हम लिखेंगे सैप्रोट्रोप्स। दीज ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर, हम यहाँ पे अदर आप बोलेंगे, अदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन है ना कहाँ से लेंगे, किसी होस्ट प्लांट से लेंगे। और हमारे जो सैप्रोट्रोप्स होंगे वो क्या होंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सैप्रोट्रोप्स होंगे ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेंगे, अपना फूड लेंगे। तो हमारा पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा कस्कुटा। कस्कुटा को हम हिंदी में बोलेंगे अमरबेल। और हमारा सैप्रोट्रोप का एग्जाम्पल होगा मशरूम। अब मशरूम जो है वो हमारा कहाँ पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मटीरियल्स के ऊपर ये ग्रो करता है। और हमारा जो कस्कुटा है, अमरबेल जो है, वो हमारी हमेशा दूसरे प्लांट के ऊपर ही वो ग्रो करती है, वही उसके ऊपर ही पूरा फैल जाती है, कवर कर लेती है और वहीं से ये अपना फूड लेती है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब आप पत्तियों में ये कैसे पता करेंगे कि उनमें स्टार्च है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमने कुछ टेस्ट क्या करे थे, परफॉर्म करे थे हमने चैप्टर में। इसका हमारा आंसर होगा वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ए लीफ। हम एक पत्ती लेंगे और उसके ऊपर हम कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, विच टर्न इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक। अगर पत्ती का जो कलर है, लीव्स का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज होता है, दिस ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दी लीव्स। अब ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये क्या हमें बता रहा है कि इस पत्ती में क्या है, इस लीव्स में स्टार्च हमारा प्रेजेंट है। तो ये आपका काफ़ी आसान सा टेस्ट था, आप इसको परफॉर्म करके इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब हम सबको पता है कि ये पूरी प्रोसेस हमारी किसकी होती है, फोटोसिंथेसिस की पूरी हमारी प्रोसेस होती है। प्लांट्स जो अपना फूड है वो कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लेते हैं। तो इसके बारे में भी आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, द क्लोरोफिल containing plants cells of leaves synthesis carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. The process is called photosynthesis. अब आप ये ना छोटी क्लास से भी आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना, इसको आप छोटी क्लासेस से भी देखते आ रहे हैं। इसमें हमारा क्या होगा, जो ग्रीन लीव्स होगी उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल। और जो हम कहाँ मिट्टी से हमारी जो रूट्स हैं वो क्या लेती हैं, मिनरल्स लेती हैं और वाटर भी लेती हैं। और हमें सनलाइट से क्या मिल जाती है, सनलाइट हमें मतलब लाइट मिल जाती है सन से। तो इसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं ना वही हमारा अल्टीमेट सोर्स है हमारे लिए फूड का। अब हमारे लिए तो एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, बट एनिमल्स भी किसको कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं। इसीलिए अल्टीमेट सोर्स हमारा क्या होगा, प्लांट ही। घुमा फिरा के जो बात जाएगी ना वो सारी प्लांट के ऊपर ही जाकर रुकेगी। इसका हमारा आंसर होगा ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम इसको स्केच में कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले होगा हमारा प्लांट होगा, ये प्लांट था। अब यहाँ पे प्लांट को खाया डियर ने। अब डियर को किसने खा लिया, लोयन ने। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोयन है किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर ही ये डिपेंड है। नेक्स्ट हमारा एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक होगा आपकी कोई घास है,
उसको खा लिया किसी इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट को खा लिया किसी फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा लिया किसी स्नेक ने, सांप ने खा लिया, और सांप को भी फिर आगे फर्दर खा लिया किसने, हमारी ईगल ने। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इसके थ्रू भी, तो पूरा जो ईगल है ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होगी, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होगी। तो कुछ इस तरह की हमारी और पूरी साइकिल चलती है। आप अपनी नोटबुक में कुछ और भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हों। तो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कुछ ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है। तो पहला जो हमारा ब्लैंक होगा वो होगा ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। अब हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होंगे वो अपना फूड खुद बनाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद बना रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। अब जो फूड है ना, प्लांट्स ने जो बना लिया वो उसको किस रूप में स्टोर करते हैं, वो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट क्या करेंगे, फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट नंबर सी, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कोल्ड। अब जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा ना प्लांट्स में, ग्रीन कलर के प्लांट्स में मेनली ये मिलता है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब उसको कर लेगा सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट हमारा इसी में होगा पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पार्ट डी है ये, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। अब जो हमारे प्लांट्स हैं ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो करेंगे उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और हमारी जो ऑक्सीजन गैस होती है ना उसको वो रिलीज करेंगे। ये हमने चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको उसके बेसिस पे क्या बताना है, आपको आंसर करना है। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 होगी, ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। अब ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी कस्कुटा, मतलब अमरबेल। अब हमने चैप्टर में भी देखा था कि एक प्लांट था, उसके ऊपर पूरी ये येलो कलर की थी ना अमरबेल, उसको कवर करके रखी हुई थी। तो ये हमारी क्या होगी, अमरबेल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसमें होगा पार्ट नंबर बी, ए प्लांट दैट पार्शियली ऑटोट्रोफिक। अब ये पार्शियली ऑटोट्रोफिक है, मतलब ये आधा तो अपना फूड बना लेता है और आधा ही किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये होगा हमारा पिक्चर प्लांट। हमने देखा था कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए इसका हमारा आंसर होगा पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। अब इसका हमने पूरा डायग्राम देखा था, एग्जाम्पल नहीं डायग्राम देखा था। ये क्या होंगे हमारे स्टोमेटा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, जो छोटे छोटे पोर्स होंगे ना लीव्स के अंदर, उनको हमने बोला है स्टोमेटा। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उनको, उनमें से जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है। तो पहला जो हमसे क्वेश्चन किया गया है वो होगा कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो हमारी अमरबेल है ना, ये किसका एग्जाम्पल होगी, ये हमारा, अब देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, ऑटोट्रोप्स, सैप्रोट्रोप, होस्ट और पैरासिटिक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पैरासिटिक, बिकॉज ऑटोट्रोप तो ये है नहीं, ये अपना फूड खुद तो बना नहीं रही है। सैप्रोट्रोप ये डेड एंड डिकेइंग के ऊपर भी ग्रो नहीं कर रही है, और ये होस्ट भी नहीं है, मतलब होस्ट तो ये होस्ट नहीं है ये, इसीलिए हम इसको, ये क्या है, होस्ट, इसका जो प्लांट है वो है होस्ट। तो ये क्या होगी हमारी पैरासिटिक होगी। नेक्स्ट इसी में हमारा पार्ट बी होगा, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। अब ये हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कॉलम ए, कॉलम 1 या फिर आप ए बोलें, और कॉलम 2, 1 एंड 2 आपको कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें आपको मैच करना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर्स को डायरेक्टली मैच किया है, आप अपनी बुक से देखकर इनको क्वेश्चन को देख लेंगे। हमारा कॉलम ए में होगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा लीफ में। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पूरा जो रिलेशन है वो हम कॉलम बी के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, ये होगा राइजोबियम के साथ। नेक्स्ट है हमारा कैस्क्यूटा। अब कैस्क्यूटा को हम किसके साथ इसको
मिलाएंगे पैरासाइट के साथ, बिकॉज हमने पूरे इसमें देखा है क्वेश्चन एंड आंसर में कि कस्कुटिया जो हमारी अमरबेल है वो क्या है, पैरासाइट है। नेक्स्ट होगा हमारा एनिमल्स, ये क्या होगा, हिट्रोट्रोप्स होगा। नेक्स्ट है हमारे इंसेक्ट्स में हमने क्या इसमें मिलाया है, पिक्चर प्लांट को, बिकॉज जो पिक्चर प्लांट है वो क्या कर लेता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी, हमें अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू लगेगी तो उसमें हम टी मार्क करेंगे, और अगर हमें कोई जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स लगेगी तो उसमें हम एफ मार्क करेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये तो आपको पता है फॉल्स है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी ना उसके अंदर हमारी क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, ये हमने करा था फिल इन द ब्लैंक में भी, इसमें हमारी ऑक्सीजन जो गैस वो रिलीज होगी। नेक्स्ट है हमारा पार्ट इसका सेकंड, प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। अब ये तो हमने देखा था क्या होंगे, ऑटोट्रोप्स होंगे, इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का हमारा पार्ट नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, बिकॉज अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अगर वो फूड भी बना रहे हैं ना तो उसको स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करेंगे, ना कि प्रोटीन की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और हमें इनके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब मतलब फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा होगा रूट हेयर, लीफ, वेन्स एंड पेटल्स या स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ही लेंगे बिकॉज ये क्या है, स्मॉल पोर्स तो हमारी लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्या है, स्टोमेटा ही है ना, तो यही हमारा क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गैसेस का। नेक्स्ट है और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको हम चूज करेंगे। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। अब क्या कर रहे हैं, ये जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफियर में से किसके हेल्प से लेंगे, ये रूट तो नहीं होगा, रूट से तो वाटर लेंगे, फ्लावर भी नहीं होगा, स्टेम भी इसका आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट इसका जो लास्ट हमारा ऑप्शन बचा वो होगा लीव्स। तो जो हमारे प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से लीव्स की हेल्प से लेंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, ये थे हमारे हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।